बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिज़ाइन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका टॉपिक नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो कहता है कि डिजिटल सिस्टम हमारे पास जो है हमारी जितने भी आजकल के मॉडर्न हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जस्ट लाइक वो हमारे पास कोई स्मार्टफोन है, हमारे पास कोई स्मार्ट वॉच है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास कोई कंप्यूटर है, हमारे पास कोई आजकल वो एलसीडीज़ आ रही हैं, एलईडीज़ आ रही हैं, हमारे पास स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं। ये सारी हमारे पास क्या है जी, कहता है इनकी जो बैकबोन है वो हमारे पास क्या है जी, डिजिटल सिस्टम है हमारे पास। तो डिजिटल सिस्टम हमारे पास होता है क्या है जी, ये हमारे पास क्या होता है जी, 0 एंड 1 पे काम कर रहा होता है। ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती 0 एंड 1 की लैंग्वेज, लेकिन हमारा कंप्यूटर, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो जस्ट समझते ही 0 एंड 1 का, इसके अलावा वो किसी लैंग्वेज को नहीं समझती। एग्जांपल आपको दे रहा है जी, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, स्मार्टफ़ोन है, ये सब हमारे पास डिजिटल सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी, हमारे पास सिग्नल 2 तरह के होते हैं जी, एक होता है हमारे पास एनालॉग सिग्नल होते हैं और दूसरा होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो होता है हमारे पास जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होती है। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ, आप समझ जाएँगे। ये मेरे पास उसकी ये होती है जी, मीन वैल्यू होगी जी। अच्छा, ये हमारे पास जस्ट लाइक जिस तरह हमने फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा साइनोसॉइडल वेव्स, यही हमारे पास एनालॉग सिग्नल भी होता है जी। अब क्या हमारे पास जस्ट लाइक यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वैल्यू मेरे पास 5 है, यहाँ पे मेरे पास उसकी वैल्यू नीचे -5 है, तो क्या होगा जी? हर पॉइंट पे एनालॉग सिग्नल की वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे हो सकता है 1.3 हो, यहाँ पे 1.5 हो, 2 हो मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 3 हो, 4 हो, यहाँ पे 4.95 हो, यहाँ पे 5 हो वैल्यू, यहाँ से फिर वैल्यू इसकी कम होती जाएगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.9, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे वो नेगेटिव में वैल्यू चलती जाएगी। मतलब क्या है, जितने भी हम इसमें पॉइंट लें हम ले सकते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है जी, साइनोसॉइडल वेव में वो चेंज होती रहती है। ठीक है, हमारे पास एनालॉग सिग्नल क्या होता है जी, उसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है वो उसकी हर वक्त चेंज होती रहती है। इसलिए यहाँ पे वो कह भी रहा है कि इसकी क्या होती है जी, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। मतलब एक रेंज दी जाती है, जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास 5 है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास -5 है, उनकी दरमियान में इनकी वैल्यू चलती रहती है। ठीक है, कभी मेरे पास वो वैल्यू, अगर मेरे पास वेव ऊपर जा रही है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही होती है, अगर वेव मेरे पास नीचे की तरफ आ रही है सिग्नल की, तो क्या होगा जी, उसकी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में बढ़ती रहती है। ठीक है जी, एग्जांपल आपको दे रहे हैं जिसमें ह्यूमन वॉइस हो गई जी, ये हमारे पास क्या होता है जी, एनालॉग सिग्नल होता है जी। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है जी, वो हमारे पास डेफिनेट बॉडी का टेम्परेचर तो नहीं होता है 37, उसमें वैल्यू कभी चेंज होती है, कभी हमें बुखार हो जाता है, कभी हमें ठंड लग रही होती है, तो क्या होता है जी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ऐसे ह्यूमन वॉइस भी है, कभी हम बहुत ऐसा बोलते हैं, कभी हम बहुत ऊंचा बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। मतलब इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। इसका ह्यूमन वॉइस को हम डेसिबल में हम मेजर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है जी, ये डेसिबल हमारे पास क्या होता है जी, डेसिबल में हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और लास्ट है मेरे पास ये रेडियो वेव्स, और ये रेडियो वेव्स भी मेरे पास क्या होती हैं जी, इनकी वैल्यू भी हमारे पास चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास जी डिजिटल सिग्नल। हमारे पास जिस तरह एनालॉग सिग्नल में हमारे पास क्या होते हैं जी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल जो होता है उसमें जस्ट हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं। या तो मेरे पास क्या होगा 0 होगा, या मेरे पास क्या होगा जी 1 होगा। ये सिग्नल हमारे पास इस तरह साइनसॉइडल वेव की तरह अगर हमारे पास एनालॉग ट्रैवल कर रहा होता है, डिजिटल सिग्नल हमारे पास क्या होता है जी, जैसे इस तरह हमारे पास ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है? ऊपर अगर वैल्यू सिग्नल जा रहा है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे पास नीचे मेरे पास सिग्नल है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है जी, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे मेरे पास क्या होता है जी, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी जो यूजुअली जो वैल्यू होती है, नीचे हम क्या करते हैं जी, हम 0 वोल्ट को कर देते हैं, और ऊपर अगर हम ने सिग्नल को में 1 भेजना हो तो हम क्या करते हैं जी, 5 वोल्ट का करंट भेज देते हैं। मतलब कि अगर करंट जाएगा
तो वो क्या करेगा, वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर करंट नहीं जाएगा तो वो क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा जी, वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास कंप्यूटिंग और डिजिटल डिवाइसेस के अंदर हमारे पास ये डिजिटल सिग्नल इस्तेमाल हो रहा होता है जी। एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, बाइनरी डेटा इन कंप्यूटर। बाइनरी डेटा का मतलब क्या है जी, 1 एंड 0 का जो डेटा होता है, और जो हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, वो सारी कहते हैं जी वो डिजिटल सिग्नल पे हो रही होती है जी। अच्छा, इन दोनों के दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें, एनालॉग सिग्नल मेरे पास क्या होता है जी, कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का क्या मतलब है जी, उसमें कंटिन्यूसली वैल्यू हमारे पास ऐसे चेंज हो रहे होते, कभी क्या वैल्यू कभी क्या वैल्यू, एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती। जबकि डिजिटल सिग्नल जो है वो मेरे पास इस तरह डिस्क्रीट होता है, या तो मेरे पास वैल्यू 0 है या मेरे पास वैल्यू क्या है जी, 1 वैल्यू होती है। इसमें वैल्यूज वही बात जी, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं इन एनालॉग सिग्नल में। क्यों, यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे दरमियान में एक लाइन होगी जी, यहाँ पे 0 वैल्यू सकते हैं, यहाँ पे कुछ हो सकती है, यहाँ पे कुछ हो सकती है, यहाँ पे मैक्सिमम 5 हो सकती है। ठीक है, 5 जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 नहीं, इसमें सिग्नल हम किसी भी वोल्टेज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे -5 मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है जी। ठीक है, यहाँ पे इनके दरमियान कोई भी वैल्यू सकती है, यहाँ पे -3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे -4.9, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जबकि डिजिटल सिग्नल में हमारे पास क्या होती है जी, वैल्यूज फाइनाइट होती हैं। या तो मेरे पास क्या होगा जी, 1 होगा, या मेरे पास क्या होगा जी, 0 होगा। एग्जांपल इसकी मेरे पास क्या है जी, एनालॉग सिग्नल की साउंड वेव। साउंड वेव मेरे पास क्या करते हैं जी, वो मेरे पास एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल है। और मेरे पास डिजिटल सिग्नल की क्या है जी, बाइनरी डेटा कंप्यूटर में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं 0 और 1 की फॉर्म में जो होता है जी। नेक्स्ट है मेरे पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर को हम फिलहाल रहने देते हैं। नीचे हम पढ़ेंगे तो हमारे पास हमें उसके बाद इसको समझने में बड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास दो डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती हैं जी। एक होती है मेरे पास जी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, और दूसरी में होती है मेरे पास जी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। एनालॉग से डिजिटल तब हम कन्वर्ट करते हैं जब हमने डाटा कंप्यूटर को समझाना हो। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर है वो किसे समझते हैं, मैंने पहले बताया है, वो जस्ट 1 एंड 0 को समझते हैं। लेकिन हम इस 1 0 की लैंग्वेज को नहीं समझते, जस्ट कंप्यूटर इसको बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, तो इसलिए जब हमने डाटा कंप्यूटर को समझाना होता है या कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने डाटा को जो हमारे पास सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल होता है, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक ऊपर वाले एग्जांपल में भी ये बताया गया है, अगर मैंने माइक्रोफोन पे बोलना है तो क्या होगा जी, मेरा जो माइक्रोफोन है वो क्या करेगा, वो एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेंगे, आगे जाके वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, या डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो लैंग्वेज है 1 0, ये कंप्यूटर उसको समझ लेता है। ठीक है, अभी मेरे पास ये जो एनालॉग से डिजिटल में डेटा कन्वर्ट हो रहा है, सिग्नल कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके लिए जो डिवाइस होती है वो उसे हम क्या कहते हैं जी, एडीसी डिवाइस कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है जी, कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल को वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जी। कहते हैं नीडेड फॉर डिजिटल डिवाइसेस टू प्रोसेस डेटा। अब मैंने वही बात बताई है कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल जो है वो कंप्यूटर्स को नहीं समझ सकता, उसको समझने के लिए डाटा से डिजिटल सिग्नल चाहिए। तो ये डिवाइस क्या करती है, ये कंप्यूटर की हेल्प करती है। मतलब क्या है जी, ये डिवाइस जो है ये कंप्यूटर की वो क्या कहते हैं, आंखें होती हैं, कान होता है। ठीक है, कंप्यूटर इसके ज़रिए से क्या करता है जी, सिग्नल को समझ सकता है। क्योंकि ये डिवाइस क्या करती है, ये डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। और ताकि जब वो उसमें समझ कन्वर्ट कर लेती है, तो फिर कंप्यूटर के लिए उस पे प्रोसेस करना आसान हो जाता है। ये डिवाइस इस तरीके से काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो होते हैं कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट होते हैं, एक दूसरे के कंट्री में जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती। जस्ट लाइक अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आता है तो उसे क्या है, हम उसे हमारी उर्दू या इंग्लिश समझ नहीं आती। तो क्या होता है, उसके लिए उसके साथ एक ट्रांसलेटर होता है। वो क्या करता है, अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कोई बात बोलता है तो उस चाइनीज़ लैंग्वेज को उर्दू में या इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, और बाद में जब हम कुछ बात बोलते हैं तो वो उस लैंग्वेज को उर्दू या इंग्लिश को दोबारा चाइनीज़ में कन्वर्ट कर रहा होता है।
इसी तरीके से हमारे पास ये ADC डिवाइस है, क्या करती है जी, हमारे डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिस फॉर्म में हमारा कंप्यूटर समझ सकता है जी। एग्जाम्पल आपको दे रहा जी, माइक्रोफोन क्या कर रहा होता है, हमारी आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता है जी। दूसरी डिवाइस है मेरे पास जी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ये इसका काम उलट कर रहा था। अब जब कंप्यूटर ने 10 पे काम कर लिया है, अब वो 10 तो हमें नहीं दे सकता, दे तो सकते हैं लेकिन हम उस 10 को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो क्या होगा जी, अब उसके बाद फिर एक डिवाइस ऐसी भी तो चाहिए ना जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को दोबारा हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है जी, ये डिवाइस होती है, वो क्या करती है जी, दोबारा से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देती है ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। ये क्या कर दी, कन्वर्ट हमारे पास डिजिटल सिग्नल को दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट कर देती है। नीडेड फॉर ह्यूमंस टू परसीव सिग्नल, वही बात जी कि हम 10 को नहीं समझ सकते, हम किसे समझ सकते हैं जी, एनालॉग सिग्नल को समझ सकते हैं। तो क्या होता है जी, एनालॉग में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास ह्यूमन वॉइस है, जो स्पीकर से वॉइस आती है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो हमें वीडियो नज़र आ रही होती है, जो हमें ऑडियो हम सुनाई दे रही होती है, हमें पिक्चर नज़र आ रही होती है, वो हमारे पास क्या होता है जी, वो सारे हमें उस फॉर्म में होते हैं जिस फॉर्म में हम समझ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये सारा डाटा जस्ट चाहे वो मेरे पास ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो हमारे पास किसी और फॉर्म में डाटा है, वो सारा 10 की फॉर्म में होता है, हम उसको नहीं समझ सकते। कंप्यूटर पे क्या करता है, उस सूरत में हमें दिखाता है जिस सूरत में हम समझ सकते हैं डाटा को। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, स्पीकर हमारे पास क्या करता है जी, डिजिटल सिग्नल को दोबारा साउंड में कन्वर्ट करता है। अब डिजिटल सिग्नल को भी हम नहीं समझ सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें भी तो 10 ही होता है। जस्ट हम किस समझ सकते हैं, साउंड को समझ सकते हैं, तो वो साउंड में डाटा को कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम ऊपर जाएं तो हम इस एग्जाम्पल को हम इजीली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे मेरे पास एक बंदा है जो माइक्रोफोन पे बोल रहा है। अब ये माइक्रोफोन क्या करता है जी, ये इस सिग्नल को एनालॉग में इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जब ADC में जाते हैं तो वो क्या कर देता है, ADC मेरे पास 10 में डाटा को कन्वर्ट कर देता है। अब ये मेरे पास ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये किसी डिजिटल डिवाइस को, किसी कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कंप्यूटर मेरे पास क्या कर दे जी, अब ये मेरे पास इसको उस सूरत में डाटा मिला है जिस सूरत में डाटा को समझ सकता है 10 की फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, डाटा को अपने अंदर स्टोर भी कर सकता है, उसको प्रोसेस भी कर सकता है, सारे काम इस पे कर सकता है। जब इसने काम कर लिए, फॉर एग्जांपल ये क्या करना चाह रहा है जी, ये हमारे पास जो कंप्यूटर है इस आवाज़ को स्पीकर के ज़रिए बहुत दूर दूर तक फैलाना चाह रहा है। तो क्या करेगा, यहाँ पे उसने डाटा को प्रोसेस किया, दोबारा इसने क्या किया जी, आगे DAC को दिया। DAC क्या करेगा, डाटा को दोबारा जी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होकर स्पीकर की तरफ जाएंगी, और स्पीकर हमें क्या करेगा जी, आवाज़ को लाउड करके हमें मुख्तलिफ जितने भी हम, चाहे वो दुनिया में कहीं पे हो, चाहे कहीं पे हमारे पास एक ग्राउंड के अंदर मल्टीपल हमारे पास स्पीकर हैं, वहाँ तक हमारा सिग्नल चला जाएगा और उसको सब आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये ADC और DAC का आपको रोल समझ आ गया होगा कि इन दोनों का क्या रोल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, कहते हैं जी हमें ADC और DAC क्यों चाहिए। वही बात जो मैंने अभी आपको बताया भी, समझा भी दी है, डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस क्या होगा, अब हमारे पास जो ADC से हमें डाटा मिलेगा वो डिजिटल में डाटा होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम ADC नहीं लगाते, DAC नहीं लगाते, तो कंप्यूटर के पास एनालॉग सिग्नल ही जाएगा, एनालॉग सिग्नल को वो समझ नहीं सकता। तो उस सिग्नल को समझाने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम ADC और DAC का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर जो है हमारे डाटा को प्रोसेस कर सके। इस तरीके से अगर कंप्यूटर ने डाटा को स्टोर करना है तो उसके लिए भी उसे डाटा डिजिटल सिग्नल में चाहिए। तो डिजिटल सिग्नल के लिए हम क्या करते हैं जी, ADC और DAC को यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम डाटा को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए भी हमें डिजिटल सिग्नल चाहिए। उसके लिए अगेन हमें ADC और DAC की ज़रूरत होती है जी। कहता है डिजिटल सिग्नल हमारे पास लेस अफेक्टेड बाय नॉइस एंड डिग्रेडेशन। नॉइस हमारे पास क्या होता है जी, इसे हम कहते हैं जी डिस्टरबेंस। नॉइस किसका नाम है जी, डिस्टरबेंस का दूसरा नाम है। अब डिस्टरबेंस कैसे होती है जी,
फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है जी, अगर हम एनालॉग सिग्नल को यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, एनालॉग सिग्नल हमारे पास इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अगर हमारे पास उन लाइंस के पास से गुजर रहा है तो वो क्या करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डाटा को सिग्नल को डिस्टर्ब कर देता है, तो सिग्नल की जो सूरत होती है, सिग्नल की जो शक्ल होती है वो बिगड़ जाती है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं जी, इस चीज़ को हम नॉइज़ कहते हैं। और डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो सिग्नल होता है वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो जाता है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई चीज़ बोलते हैं, आपके पास कोई बंदा, क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है, वो उसको आसानी से समझ सकेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्लास के बाहर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, उसको आपकी आवाज़ बहुत धीमी सुनाई देगी। अगर कोई बच्चा आप क्लास में बैठे हुए हैं और बच्चा वो स्कूल के गेट के पास खड़ा है तो उसको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे-वैसे आपका एनालॉग सिग्नल होता है वो डाउन होता जाता है, वो वीक होता जाता है। जबकि हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है वो काफ़ी दूर तक जा सकता है विदाउट एनी डिग्रेडेशन जा सकता है। इसलिए हम डिजिटल सिग्नल को यूज़ कर रहे होते हैं। वही बात कह रहा है कि डिजिटल सिग्नल की वजह से हम लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन बहुत ईज़िली कर सकते हैं जी। एग्जाम्पल आपको दे रहा है जी, वॉइस ट्रांसमिशन की माइक्रोफोन स्पीकर, ये भी आपको मैं ऊपर समझा चुका हूँ। माइक्रोफोन क्या करेगा, हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा ताकि हम उसको जो कंप्यूटर है उसको समझ सके। और स्पीकर क्या करेगा, दोबारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल को नहीं समझ सकते, हम किससे समझ सकते हैं जी, हम एनालॉग साउंड को समझ सकते हैं। तो स्पीकर क्या करेगा, दोबारा एनालॉग साउंड में हमारे डाटा को कन्वर्ट कर देगा ताकि हम उसको समझ सकें। ये ऊपर जो एग्जांपल थी आपके पास पिक्चर में, वो ये एग्जांपल थी ये। अब लास्ट में हमारे पास ये डिजिटल लॉजिक की बात बता रहा है कि हमारे पास क्या है जी, ये मेरे पास 0 एंड 1 पे बेस करती है। डिजिटल लॉजिक आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डिजिटल लॉजिक क्या होती है। जस्ट आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लें। क्या है जी, हमारे पास ये 1 एंड 0 पे बेस करती है जी। इसमें क्या करते हैं, डिजिटल सर्किट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। जस्ट हम आगे जाके देखेंगे हमारे पास एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉर गेट होता है, नॉट गेट होता है। उसके ज़रिए हम ये ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड गेट अभी बताना मुनासिब नहीं होगा, आप नहीं समझ पाएंगे। आगे हम जाके इन सब गेट्स को देखेंगे कि हम इन डिजिटल सर्किट्स को यूज़ करके हम कैसे मुख्तलिफ ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं जी। अच्छा, इसमें कहते हैं जी, मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल के ज़रिए हम 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। वही भी ऊपर मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट जो हमारे पास ये सिग्नल होता है, क्या होता है जी, अगर हमने डेटा को भेजना है, 1 को भेजना है तो हम क्या करेंगे, हम 5 वोल्टेज को भेजेंगे। ये जस्ट एग्जांपल है। अमूमन हम ऐसा करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम 5 वोल्ट का सिग्नल ही भेजें। अगर 1 भेजना है तो हम 5 वोल्ट का सिग्नल भेजेंगे। अगर हमें 0 भेजना है तो हम 0 वोल्ट का सिग्नल, मतलब कि हम वोल्टेज भेजेंगे ही नहीं। इसका क्या मतलब है, अगर वोल्टेज जा रही है तो उसका मतलब कंटिन्यूसली 1 जा रहे हैं। अगर कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप हो गई है तो वो मेरे पास क्या है जी, वो 0 को कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है जी। अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे देखूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके सिग्नल के कुछ पार्ट कर देता हूँ। तो इसके सिग्नल को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिग्नल मेरे पास कितने हैं, क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, क्या होगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे सिग्नल ऊपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। नेक्स्ट फिर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे सिग्नल डाउन हो गया है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। आगे फिर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। आगे फिर 0 है जी। आगे फिर 1 है और फिर 1 है। तो क्या होगा जी, मेरे पास ये ओवरऑल सिग्नल मेरे पास क्या बन जाएगा जी, 1, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गई है। फिर देखते हैं जी, क्या जगह जी, 1 बन जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 1। मेरे पास ये सिग्नल बन जाएगा हमारे पास। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में मिलते हैं इसके समरी में। अच्छा, नेक्स्ट हम समरी को देखते हैं जी। कहता है डिजिटल सिस्टम्स आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1 फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। कहता है डिजिटल सिस्टम जो है, जो आजकल की जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, दिस इंक्लूड लैपटॉप,
कंप्यूटर, हमारे पास और स्मार्ट वॉचेस होती हैं, हमारे पास टीवी होती हैं। कहते हैं इन सब की हमारे पास क्या है जी, फाउंडेशन है। डिजिट कौन से यूज़ करते हैं जी, 0 एंड 1 को यूज़ करते हैं। और यूज़ किस लिए करते हैं जी, डाटा को प्रोसेस करने के लिए भी और डाटा को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं जी। In contrast, analog signals change smoothly and continuously, while digital signals are discrete and have only two possible values, 0 और 1। हम पीछे भी ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होता है उसकी वैल्यू जो होती है हर पॉइंट पे क्या होती है जी, चेंज होती है। जस्ट लाइक यहाँ पे वो 0 है, यहाँ पे कुछ उसकी 1 हो गई, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे क्या होगा जी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जस्ट लाइक वो 5 है जी, यहाँ पे क्या होगी फिर 0 होगी, नीचे आता जाएगा डाउनवर्ड माइनस में आती जाएगी, यहाँ पे क्या होगी उसकी -5 होगी। ठीक है, मतलब क्या है जी, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी जी, चेंज होगी। जबकि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल होता है उसकी जस्ट लाइक हमारे पास दो ही वैल्यू होती हैं। अगर मेरे पास सिग्नल ऊपर है तो मेरे पास क्या है जी, वो मेरे पास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरे पास सिग्नल नीचे है तो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है जी, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस सिग्नल की बात करूँ, इस सिग्नल में यहाँ पे क्या है जी, सिग्नल ऊपर है तो ये 1 है, यहाँ पे फिर 0 है, यहाँ पे फिर क्या है जी, 1 है। अगर मैं और थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ तो ये मैंने एक 0 बना दिया, फिर दूसरा 0 बना दिया, फिर मैं ऊपर चला गया तो ये मेरे पास क्या है जी, आगे फिर मेरे पास 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे 0, फिर 0, ऊपर क्या है जी, 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जस्ट टू पॉसिबल वैल्यूज है, दरमियानी कोई वैल्यूज नहीं है। जिस तरह हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है, यहाँ पे क्या है जी, या 1 होगा वैल्यू, या मेरे पास वैल्यू क्या होगी जी, 0 होगी, इसके अलावा तीसरी वैल्यू कोई नहीं होती। To connect the analog world with digital devices, two conversions are used. Analog to digital conversion, which converts analog signals like voice into digital form for processing and transmission, and digital to analog conversion, which changes digitally signal back into analog so humans can perceive them, for example, through speaker. अच्छा, यहाँ पे आपको बता रहा है जी कि हमारे पास क्या होता है जी, अब एक डिवाइस है मेरे पास, कंप्यूटर है, और दूसरे क्या है जी, हम हैं ह्यूमंस। अगर मैंने डाटा कंप्यूटर को देना है तो मैं क्या करूँगा जी, अब कंप्यूटर क्या करता है जी, जस्ट लाइक जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर इस लैंग्वेज को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर किसे अंडरस्टैंड करता है जी, वो तो 0 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जी। इसलिए जब भी मैंने कंप्यूटर को कोई बात समझानी है तो मैं क्या करूँगा, अपने डाटा को 0 एंड 1 में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे जो मेरे पास डिवाइस यूज़ होगी उसे हम बोलेंगे जी ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या कन्वर्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारे डाटा को, वो कोई भी किसी भी किस्म का डाटा अगर मैंने कंप्यूटर को देना, चाहे वो मेरे पास ऑडियो की फॉर्म में है, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में है, चाहे वो पिक्चर की फॉर्म में है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, चाहे वो किसी और सूरत में है, जब मैंने डाटा कंप्यूटर को देना है तो वो डाटा किस में कन्वर्ट होगा जी, पहले वो ADC के ज़रिए 0 एंड 1 में कन्वर्ट होगा। और जब कंप्यूटर उस पे प्रोसेस कर लेगा, ठीक है, तो अगर उसने फिर दोबारा ह्यूमंस को डेटा प्रोवाइड करना है कि मतलब कि उसने ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना है, उसने ह्यूमन को डाटा वापस देना है, तो वो क्या करेगा, डाटा को दोबारा उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिस फॉर्म में हम समझ सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास आवाज़ है, हमारे पास ऑडियो है, वीडियो है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो दूसरी डिवाइस को यूज़ करेगा जिसे हम बोलेंगे जी DAC। ये क्या करेगा, हमारे पास जी डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। नीचे आपको एग्जाम्पल भी दी है स्पीकर के ज़रिए जी। कहते हैं माइक्रोफोन के ज़रिए हम बोलते हैं जी, वो हमारे पास एक डिवाइस में जाता है जी, ADC के ज़रिए वो 0 1 में कन्वर्ट होता है जी। ठीक है, कंप्यूटर उसको समझता है, और अगर उसने स्पीकर के थ्रू ट्रांसमिट करना तो वो दोबारा स्पीकर को अगर कमांड देता है, किस में देता है जी, वो DAC के ज़रिए दोबारा हमारे पास ह्यूमंस तक वो पहुँच जाती है आवाज़ जी। अच्छा, कहता है दिस कन्वर्जन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज डिजिटल सिग्नल्स आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइस एंड आर बेटर फॉर स्टोरेज एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ऐसा कहता है जी, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होता है जी, 3 बता रहा है फ़ायदे जी। पहला जी कहता है जी, नॉइज़ से बहुत कम इफ़ेक्ट होता है जी। दूसरा क्या है जी, स्टोरेज के लिए बहुत मौजूद होता है डाटा, डिजिटल सिग्नल जो डाटा होता है। और तीसरा क्या है जी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए भी डिजिटल सिग्नल को ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये अच्छा होता है, ये बेहतर होता है जी।
इसमें हमारे पास क्या होता है जी, ये नॉइस से कम इफेक्ट होता है जी। नेक्स्ट हम देते हैं जी, कहते हैं जी द टॉपिक आल्सो एक्सप्लेन्स डिजिटल लॉजिक विच इज़ द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग। कहता है ये टॉपिक हमारे पास डिजिटल लॉजिक को एक्सप्लेन करता है, जो क्या है जी, जो कंप्यूटर की हमारे पास क्या है जी, बेसिस है। आगे जाके हम डिजिटल लॉजिक को पढ़ेंगे भी, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ गेट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे लाइक हमारे पास एंड गेट होता है जी, और गेट होता है जी, नॉट गेट होता है जी, नॉर गेट होता है। ये सारे हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास डिजिटल लॉजिक के हमारे पास होते हैं जी, गेट्स होते हैं। इट वर्क्स विद बाइनरी वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय वोल्टेज लेवल्स वेयर अ हाई वोल्टेज मीन्स 1 एंड अ लोअर वोल्टेज मीन्स 0। अच्छा, कहता है जी हमारे पास बाइनरी वैल्यू पे, ये हमारे पास वोल्टेज लेवल पे काम कर रहे होते हैं जी। कहता है डिजिटल लॉजिक जो है हमारे पास वो बाइनरी वैल्यूज़ पे काम करती है, और बाइनरी वैल्यूज़ को हम वोल्टेज लेवल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर हाई वोल्टेज है तो उसका मतलब वो ज़ीरो है, अगर लो वोल्टेज है तो उसका मतलब क्या है जी, ज़ीरो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिग्नल मैंने बताया भी था, ठीक है। कहता है जी अगर वैल्यू मेरे पास हाई है तो उसका क्या मतलब है कि डाटा मेरे पास क्या है जी, डाटा मेरे पास 1 है। अगर मेरे पास सिग्नल लो है तो ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है जी, मेरे पास डाटा 0 है मेरे पास। अच्छा, कहता है डिजिटल लॉजिक एनेबल्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टू परफॉर्म ऑपरेशंस, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एफिशिएंटली। अच्छा, कहता है ये मेरे पास जो डिजिटल लॉजिक है, कहता है ये कंप्यूटर को एनेबल करती है, इस काबिल बनाती है कि वो डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके जी, डाटा को इंफॉर्मेशन करके प्रोसेस सॉरी डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके जी, और कहता है जी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को एफिशिएंटली कंट्रोल भी कर सके। तो ये तो थी हमारे पास समरी जी। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में। अच्छा, नेक्स्ट हम एसएलआर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एन एनालॉग सिग्नल विद वन एग्जांपल। हमने क्या करना है जी, एनालॉग सिग्नल को एक एग्जांपल के ज़रिए हमने डिफाइन करते हैं। तो ये कहता है जी कंटिन्यूस सिग्नल दैट चेंजेस स्मूथली ओवर टाइम। कहता है एनालॉग सिग्नल वो होता है जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होता है और कंटिन्यूस है। जिस तरह ये हमारे पास सिग्नल है, क्या है जी, वक्त के साथ साथ एक उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। दूसरा क्या है जी, ये मेरे पास कंटिन्यूस सिग्नल है मेरे पास, इसमें मेरे पास क्या है जी, कहीं पे भी हमारे पास सिग्नल रुक नहीं रहा, ये मेरे पास कंटिन्यूस सिग्नल है जी। और कहते हैं जी कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज़। अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे हो सकता है इसकी 5 हो जी, यहाँ पे इसकी नीचे -5 हो। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है जी, चेंज हो रही है। इसलिए कह रहा है जी ये मेरे पास है तो कंटिन्यूस सिग्नल है। दूसरा क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं एक रेंज के अंदर। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इसकी -5 हो। इस 5 और -5 के दरमियान इसकी क्या हो सकते हैं जी, अनलिमिटेड हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं जी। एग्जांपल क्या है जी, ह्यूमन वॉइस जो हम बोल रहे होते हैं जी, जो हम साउंड सुन रहे होते हैं, वो सारी मेरे पास क्या है जी, वो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होते हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एडीसी स्टैंड फॉर एंड व्हाई इज इट यूज्ड। एडीसी से क्या बनता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है जी। एडीसी से क्या बनता है जी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। और इस्तेमाल किस लिए होते हैं जी, कि हमारे पास जो सिग्नल होते हैं जो एनालॉग फॉर्म में होते हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो कहता है जी एनेबल्स कंप्यूटर टू प्रोसेस रियल वर्ल्ड सिग्नल। रियल वर्ल्ड सिग्नल को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, उसके लिए ये डिवाइस यूज़ की जाती है, जो कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझता है उस लैंग्वेज में डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन है जी स्टेट द टू लॉजिक लेवल्स यूजिंग इन बाइनरी सर्किट्स। हमारी बाइनरी सर्किट में हमारे पास दो लॉजिक लेवल होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं जी, एक होता है मेरे पास लॉजिकल 0 और एक होता है मेरे पास लॉजिकल 1। अगर मेरे पास सिग्नल लो है तो वो मेरे पास 0 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर सिग्नल मेरे पास हाई है तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा जी, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे लाइक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे फिर 0 होगा जी। अच्छा, कहता है जी दीज टू लेवल्स आर बैकबोन ऑफ डिजिटल सिस्टम। ये चीज़ हमें पता है कि हमारे पास यही दो लेवल जो हैं 1 एंड 0, यही हमारे पास क्या बना रहे होते हैं जी, डिजिटल सिस्टम को बना रहे होते हैं, ये उनकी फाउंडेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स विद एग्जांपल्स। हमने इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है जी। एनालॉग सिग्नल क्या होता है जी, मेरे पास कंटीन्यूअस सिग्नल होता है, हम देख के भी आए, देखें जिस तरह हमें यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी रहा है, क्या ये मेरे पास ये कंटीन्यूअस सिग्नल है। जबकि डिजिटल सिग्नल में हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, जिस तरह यहाँ पे वो बता रहा है 0 होगा, या मेरे पास वैल्यू होगी जी 1 होगी जी। यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, वेरिएशन स्मूथ होती है, मतलब कि
कभी एकदम अचानक ऊपर सिग्नल नहीं जाता, हमारे पास सिग्नल आराम आराम से ऊपर जाता है और नीचे आता है, इसमें वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। जबकि जो मेरे पास डिजिटल सिग्नल होता है, जैसे उसमें मेरे पास दो वैल्यूज होती हैं, 0 या 1। या तो मेरे पास सिग्नल नीचे मूव करेगा, लो मूव करेगा, लो वोल्टेज पे, तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसने 1 को रिप्रेजेंट करना है तो वो हाई वोल्टेज पे जाएगा। प्रॉन टू नॉइस, इसका क्या मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा जो एनालॉग सिग्नल है उसमें वॉइसेस में, सॉरी, एनालॉग सिग्नल में हमारे पास नॉइस शामिल हो जाए, मतलब वो ख़राब हो जाए सिग्नल। जबकि जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है वो नॉइस से रेजिस्टेंस रखता है, वो नॉइस से इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। एग्जाम्पल है हमारे पास साउंड वेव, हमारे पास बॉडी टेम्परेचर है, ये हमारे पास क्या है जी, एनालॉग सिग्नल है। अब साउंड वेव हमारे पास कभी हम आहिस्ता बोलते हैं, कभी हम ऊंचा बोलते हैं। एग्जैक्ट अगर हम ऊंचा दो दफ़ा बोलें भी तो क्या होता है जी, एग्जैक्ट वैल्यू में हम नहीं बोलते, कुछ ना कुछ चेंज होता है जी। ऐसे ही बॉडी टेम्परेचर है, कभी 37.95 होगा, कभी 37.99 होगा। वो मेरे पास क्या है जी, उसकी वैल्यूज भी चेंज होगी, वो सेम वैल्यू पे नहीं रहता। एग्जाम्पल हमारे पास डिजिटल सिग्नल की क्या है जी, बाइनरी डाटा है ना कंप्यूटर, हमारे पास जो बाइनरी डाटा होता है 0 और 1 की सूरत में, वो हमारे पास डिजिटल सिग्नल की एग्जाम्पल हो सकती है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन व्हाई डिजिटल सिग्नल्स आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइस देन एनालॉग सिग्नल। ये क्यों हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल है वो नॉइस से इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, पहले नॉइस की डेफिनेशन बता रहा है जी कि नॉइस हमारे पास क्या है जी, अनवांटेड डिस्टर्बेंस इन सिग्नल। ये मेरे पास नॉइस क्या है जी, ये मेरे पास सिग्नल्स में अनवांटेड जो डिस्टर्बेंस हो जाती है उसे हम नॉइस कहते हैं जी। अच्छा, एनालॉग सिग्नल कह रहे हैं जी, स्मॉल नॉइस चेंज सिग्नल वैल्यू। अगर छोटा सा भी नॉइस आ गया है तो वो क्या कर सकता है, वो हमारे सिग्नल की वैल्यू को चेंज कर सकता है। जबकि डिजिटल सिग्नल मेरे पास क्या होता है जी, 0 एंड 1 वैल्यूज ही होती है हमारे पास। क्वालिटी रिड्यूसेस विद इंटरफेरेंस, अगर तो इसमें थोड़ी सी इंटरफेरेंस हो गई तो क्या होगी, इसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। जबकि नॉइस कैन नॉट इजीली चेंज देम, नॉइस हमारे पास क्या कर सकता है जी, डिजिटल सिग्नल को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मेरे पास इसमें खराबी आ जाती है सिग्नल में तो उसको करेक्ट करना या उसको ठीक करना सिग्नल को पॉसिबल नहीं होता, जबकि डिजिटल सिग्नल में ये चीज़ पॉसिबल होती है। एग्जांपल आपको दे रहा है जी, ओल्ड रेडियोस विद स्टैटिक। हमारे पास क्या होता था, जो हमारे पास पुराने रेडियो होते थे वहाँ पे हमें थोड़ा सा हम दूर चले जाएं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब आती थी, इतनी ख़राब आवाज़ आती थी कि हम आवाज़ को सुन भी नहीं सकते थे। जबकि हमारे पास आजकल क्या है जी, क्लियर फ़ोन कॉल, मोबाइल कॉल्स हो रही होती हैं जी, क्योंकि वो हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जी, डिस्क्राइब हाउ अ माइक्रोफोन यूजेस एडीसी इन साउंड कन्वर्जन। अच्छा, कहते हैं एडीसी को यूज़ करके साउंड कन्वर्जन कैसे, ट्रांसमिशन सॉरी, कैसे हो रही थी माइक्रोफोन के ज़रिए। अच्छा, कहते हैं जी, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है जी, वॉइस इनपुट होती है। हम कुछ बोलते हैं माइक्रोफोन के ज़रिए, क्या हो रहा होता है जी, वो आवाज़ कैप्चर होती है और वो क्या होता है जी, वो एनालॉग साउंड हमारे पास बन रही होती है। माइक्रोफोन क्या करता है जी, उन आवाज़ को कैप्चर करता है और उनको किस में कन्वर्ट करता है जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और लास्ट में हमारे पास क्या करता है जी, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का कर रहा होता है जी, उस हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर रहा होता है जी। ये बता भी रहा है, एनालॉग सिग्नल है, एडीसी दरमियान में आएगा तो उसके करेगा, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देगा। फिर कहता है जी, डिजिटल सिग्नल्स ट्रांसमिट इजीली विद मिनिमल क्वालिटी लॉस। ऊपर हम देख के भी आए हैं कि हमारे पास नॉइस से हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एक्सप्लेन हाउ अ स्पीकर यूजेस डीएसी टू प्रोड्यूस साउंड। कहता है स्पीकर कैसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को यूज़ करता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। कहता है उसको क्या मिलता है जी, डिजिटल इनपुट मिलती है, हमारे पास जो डिवाइस होती है वो डिजिटल सिग्नल को लेती है स्पीकर, फिर उसके अंदर एक डिवाइस लगी होती है स्पीकर के अंदर जिसे हम डीएसी कहते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वो क्या कर रहा है, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं जी, और फिर वो एनालॉग सिग्नल स्पीकर को मिलता है और कहता है जी, ये मेरे पास क्या करता है जी, स्पीकर जो है इस एनालॉग सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम आसानी से सुन लेते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी, अच्छा, कहता है जी, enables us to hear digital music and voices through speaker। अच्छा, कहता है इसी वजह से हम इस काबिल होते हैं कि हम डिजिटल म्यूज़िक और वॉइसेस को स्पीकर के ज़रिए हम सुन सकें जी।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, वाई आर लॉजिक लेवल 0 एंड 1 इंपॉर्टेंट इन डिजिटल सिस्टम। कहते हैं 0 1 क्यों इंपॉर्टेंट है डिजिटल सिस्टम में? अरे भाई, हमारा जो सारा डेटा है, हमारा जो पूरा डिजिटल सिस्टम है, वो बेस ही किस पे कर रहा है? 0 एंड 1 पे बेस कर रहा है। अगर डाटा होगा तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर डाटा नहीं होगा तो वो अगर डाटा नहीं होगा तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर डाटा होगा तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। 0 है तो वो ऑफ स्टेट है, अगर 1 है तो वो ऑन स्टेट है। अच्छा, कहता है जी क्यों इंपॉर्टेंस है? कहता है जी ये फाउंडेशन ऑफ ऑल डिजिटल सिस्टम्स है। क्या है जी? ये बुनियाद है तमाम डिजिटल सिस्टम्स की। नेक्स्ट हमारे पास वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन है, इसमें दो वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है मेरे पास 1। अगर वोल्टेज मेरे पास जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, अगर मेरे पास वोल्टेज 0 से लेके 0.8 वोल्ट तक है तो वो 0 को लो को रिप्रेजेंट करेगा, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सिग्नल मेरे पास 2 से 5 के दरमियान है वोल्टेज लेवल, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। कोर फंक्शन क्या है जी? ये कैलकुलेशन में यूज होता है जी, मेरे पास डाटा को स्टोर करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और प्रोसेसिंग के लिए भी हम यूज कर रहे होते हैं। एसेंशियल फॉर कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स एंड ऑल डिजिटल डिवाइसेस। जो मेरे पास डिजिटल सिस्टम होता है, वो तमाम जितनी भी हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, उन सब के लिए ये ज़रूरी होता है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, कन्वर्ट द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ थर्मोमीटर इनटू डिजिटल फॉर्म यूजिंग एडीसी। से कहता है जी आप एक डिजिटल थर्मोमीटर के ज़रिए आप हमें ये चीज़ समझाएं कि वो कैसे मेरे पास एडीसी को यूज़ करके हमें रीडिंग दिखा रहा होता है जी। अच्छा, उसका प्रोसेस बता रहा है जी, कहता है जी सबसे पहले क्या करता है जी, बॉडी टेम्परेचर को एनालॉग फॉर्म में मेजर करता है जी। इसका स्टेप 2 क्या होता है जी, ये मेरे पास जो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज इसके पास आ रही होती हैं एनालॉग फॉर्म में, कहता है जी उनको डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करता है जी। और लास्ट में क्या होता है जी, ये हमें प्रिसाइज वैल्यू हमें स्क्रीन पे दिखा देता है, 98.6 है समथिंग, हमारा जो भी हमारा जो टेम्परेचर होता है वो दिखा देता है जी। और इसका फ़ायदा क्या होता है जी, इससे हमें एक्यूरेट इजी टू रीड टेम्परेचर हमें मेजरमेंट हमें मिल जाती है। वो पुराने आप लोगों ने देखे होंगे जो मेरे पास एनालॉग थर्मामीटर होते हैं, जो ज़बान के नीचे रखते हैं या बगल में रखते हैं, उनमें क्या होता था जी, वो ऐसे झटक-झटक के वो ऊपर देखता था। हम आम बंदे को तो समझ ही नहीं आती भाई टेम्परेचर कहाँ पर है, बिल्कुल समझ नहीं आती थी। लेकिन हमारे पास जो डिजिटल थर्मामीटर हैं, उनको कोई भी यूज़ करके देख सकता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर क्या है जी। ये नीचे कन्वर्जन का बता भी रहा है जी, एनालॉग टेम्परेचर को लेगा, एडीसी क्या करेगा जी, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और बाद में हमें डिजिटली डाटा हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, एनालाइज व्हाई डिजिटल सिस्टम्स आर मोर रिलायबल देन एनालॉग सिस्टम्स इन कम्युनिकेशन। कहता है डिजिटल सिस्टम क्यों हमारे पास ज़्यादा रिलायबल है एनालॉग सिस्टम की बदौलत। तो कहता है सबसे पहले इसका क्या फ़ायदा है जी, ये लेस अफेक्टेड बाय इंटरफेरेंस, इसमें नॉइज़ की हमारे पास डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है। दूसरा क्या है जी, नो लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज और कॉपिंग। जब हम डाटा को स्टोर कर रहे थे या कॉपी कर रहे थे, वहाँ पे हमारे पास कोई डाटा का लॉस नहीं होता। और अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, हम पॉसिबल है कि हम डाटा को दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाएं। जब यहाँ पे बता भी रहा है क्वालिटी डिग्रीज विद डिस्टेंस एंड नॉइज, जिस तरह हमारी वॉइस है, जैसे जैसे हमसे बंदा दूर होता जाएगा उसको आवाज़ कम आएगी, उसको उसके साथ वो उसमें मुख्तलिफ हमारे पास क्या क्वालिटी डिग्रेड हो रही होती है। जबकि डिजिटल सिग्नल में हमारे पास ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीसी टू एक्सप्लेन हाउ अ डिजिटल कैमरा कैप्चर्स इमेजेस। ऐसे कहता है जी हमारे पास जो डिजिटल कैमरा होता है वो हमारे पास इमेजेस को कैसे कैप्चर करता है, किसको यूज़ करके जी, एडीसी को, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को यूज़ करके। तो कहता है जी सबसे पहले स्टेप में क्या होता है जी, कैमरा लेंस कैप्चर्स एनालॉग लाइट सिग्नल्स। कैमरा लेंस क्या करता है जी, एनालॉग लाइट सिग्नल्स को कैप्चर करता है जी। आगे वो डाटा भेजता है जी एडीसी कन्वर्टर को। एडीसी क्या है जी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो क्या करता है जी, वो हमारे जो लाइट होती है, जो वो एनालॉग लाइट सिग्नल होता है, उसको डिजिटल से पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। पिक्सल का मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी था, वो क्या होता है जी, स्मॉल टाइनी डॉट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी से जो पिक्चर होती है वो बन रही होती है। ये जब मैं बना रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या है, एज्यूम करें ये मेरे पास पिक्सल है, कहता है इस डाटा को इधर कन्वर्ट कर देता है जी। फिर क्या होता है जी, डिजिटल स्टोरेज में क्या होता है जी, image stored as digital data for editing और शेयरिंग। अच्छा, फिर कहता है
हमारे पास जो कैमरा होता है वहाँ पे डाटा मेरे पास डिजिटल स्टोर होता है। किस लिए स्टोर होता है जी? डाटा को क्या कहते हैं जी? डाटा को एडिट करने के लिए और डाटा को शेयर करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा कहता है डिजिटल इमेजेस मेंटेन क्वालिटी ड्यूरिंग स्टोरेज एंड शेयरिंग। अच्छा कहता है डिजिटल इमेजेस में हमारे पास कहता है जी क्वालिटी मेंटेन रहती है जब हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं या हम शेयर कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, शो हाउ डिजिटल सिग्नल्स आर यूज्ड इन मोबाइल फोन्स फॉर डाटा ट्रांसफर। अच्छा कहता है जी मोबाइल फ़ोन में डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करके हम कैसे डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अब जस्ट हम ये समझे कि जब हम कॉल किसी बंदे को कर रहे हैं तो वहाँ पे डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्चुअली वो भी डाटा ट्रांसफ़र ही हो रहा होता है। तो कहता है जी हमारे पास सबसे पहले वॉइस कैप्चर होती है, जब हम कोई बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं तो वो हमारे पास वॉइस कैप्चर होती है एज़ अ एनालॉग साउंड। फिर क्या कहता है जी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है जी, कन्वर्ट्स टू डिजिटल डाटा फॉर ट्रांसमिशन। फिर क्या होता है जी हमारा जो फ़ोन है उसमें एडीसी डिवाइस होती है, वो क्या कर रही होती है, हमारे डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर रही होती है जी। और रिसीविंग फ़ोन में हमारे पास क्या होता है जी, डीएसी डिवाइस होती है, वो क्या करती है, डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देती है और वो साउंड हम सुन लेते हैं। मतलब हमारे जितने भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उनमें ये दोनों डिवाइसेस मौजूद होती हैं, एडीसी भी होता है और मेरे पास डीएसी डिवाइस भी होती है। जब हम किसी को कोई बोल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एडीसी डिवाइस को यूज़ करते हैं जो क्या कर रही होती है, हमारे डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर होती है। और रिसीविंग एंड पे डीएसी जो होता है वो क्या कर होता है, जो उसे सिग्नल मिलता है उसे दोबारा ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं ये। यहाँ बता भी रहा है, देखें ये मेरे पास एडीसी क्या कर रहा है, उसको एनालॉग सिग्नल मिल रहा है, उसको वो उसकी आउटपुट क्या आ रही है, डिजिटल डाटा आ रही है। और डीएसी क्या कर रहा है, उसे जो इनपुट मिल रही है वो हमारे पास डिजिटली मिल रही है और उसे वो क्या कर रहा है जी, आउटपुट में एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है जी। कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स एनेबल क्लियर रिलायबल मोबाइल कम्युनिकेशन। कहता है डिजिटल सिग्नल की वजह से ये एनेबल हुआ है कि हम क्लियर और रिलायबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे। क्वेश्चन 13 है जी, कंपेयर द वर्किंग ऑफ रेडियो सिग्नल्स एनालॉग विद डिजिटल कम्युनिकेशन लाइक व्हाट्सएप कॉल्स। अच्छा कहता है जी एक तरफ हमारे पास रेडियो सिग्नल है, एक तरफ व्हाट्सएप कॉल है, कहते हैं इन दोनों की वर्किंग को कंपेयर करें। अच्छा डिजिटल सिग्नल हमारे पास, सॉरी एनालॉग सिग्नल जो है, रेडियो सिग्नल हमारे पास क्या कर रहा है, कहता है कंटिन्यूस डेटा सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहे थे, इसमें हमारे पास क्या है, हमें कंटिन्यूसली हमें डेटा हमें मिल रहा होता है। हम ये क्या होता है जी, ये वन वे कम्युनिकेशन होती है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, जस्ट हम उसको वॉइस को सुन सकते हैं हमारे पास। और जबकि हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पे मेरे पास जो डाटा होता है वो एनालॉग की सूरत में जा रहा होता है, जबकि जो व्हाट्सएप कॉल है वहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा था जी, डाटा मेरे पास बाइनरी डाटा ट्रांसमिशन, मतलब कि वो डिजिटल डाटा 10 की फॉर्म में सेंड हो रहा होता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है जी। यहाँ पे क्या होता है जी, क्वालिटी रिड्यूसेस विद डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है रेडियो हमारे पास जो सेंटर होता है वहाँ से जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, क्वालिटी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। जबकि हमारे पास जितनी दुनिया में किधर भी बंदा बैठा है उसको व्हाट्सएप पे कॉल करें तो हमें क्लियर क्वालिटी ही मिलेगी। नॉइस अफेक्ट सिग्नल इजीली, क्या कहते हैं जी, हमारे पास इस सिग्नल को, रेडियो की जो सिग्नल है उसको नॉइस इजीली क्या कर सकता है जी, उसको अफेक्ट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। जबकि यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, एरर करेक्शन पॉसिबल होती है। आप लोगों ने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा बात। अच्छा एग्जांपल क्या है जी, ट्रेडिशनल एएम एफएम रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन, यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, एग्जांपल इसकी क्या है जी, इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉल्स जो हमारे पास हो रही होती हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, एक्सप्लेन व्हाई डीएसी इज एसेंशियल इन डिवाइसेस लाइक हेडफोन्स। अच्छा कहता है जी हमारे पास जो हेडफोन्स होते हैं जो हम कानों में लगा के हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं, कहते हैं वहाँ पे डीएसी डिवाइस का क्या काम है। अब देखते हैं जी, कहता है जी हेडफोन्स रिसीव डिजिटल म्यूजिक फ्रॉम डिवाइसेस, कहता है जो डिवाइसेस से वो डाटा ले रहा होता है वो डिजिटल म्यूजिक होता है, उसको वो 0 और 1 की सूरत में होते हैं, हम उसे नहीं समझ सकते। तो डीएसी डिवाइस क्या करती है, वो उस डिजिटल म्यूजिक को वो क्या कर रही थी, एनालॉग साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर रही होती है। और लास्ट में फिर क्या होता है जी, वो एनालॉग हमारे पास साउंड वेव हमारे पास ऑडिबल साउंड में हमारे पास हमें मिलती हैं, और फिर हम उसको इजीली हम सुन सकते हैं जी। कहता है विदाउट डीएसी डिजिटल ऑडियो वुड रिमेन साइलेंट डेटा। अब हमारे पास स्पीकर ऐसा कोई बना ही नहीं है जो कि डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस कर सके। स्पीकर कैसे प्रोसेस करते हैं, पहले वो डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तब वो उसको कन्वर्ट कर रहा होता है।
तो कहता है अगर डिजिटल डाटा अगर ये DAC डिवाइस ना लगाएं तो डिजिटल जो डाटा मिलेगा हमें वो साइलेंट डाटा ही मिलेगा, हम आवाज़ को नहीं सुन सकेंगे। क्वेश्चन 15 है जी, हाउ वुड द एब्सेंस ऑफ ADC अफेक्ट डिवाइस सच एज स्मार्टफोन्स। अच्छा कहता है अगर डिवाइसेस में ADC ना हो, ADC स्टैंड फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, अगर कहता है ये हमारे पास सिग्नल ये ना हो, ये डिवाइस ना हो तो स्मार्टफोन पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा कह रहा है जी, क्या कर देखते हैं जी। पहले कहते हैं नो वॉइस रिकॉर्डिंग, हम क्या करेंगे, किसी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जब वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो ADC यूज होता है। ADC क्या करते हैं, हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर तो या मोबाइल फोन हम क्या करते हैं जी, वो तो डिजिटल सिग्नल को समझता है, वो तो एनालॉग को नहीं समझता। तो अगर हमारे पास ADC डिवाइस ही नहीं है, कोई कोई ऐसी डिवाइस होगी नहीं जो कि हमारे एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके, तो हम वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। अब ना तो हम वॉइस रिकॉर्ड कर सकेंगे, ना ही कॉल कर सकेंगे। कॉल तो होगी, क्यों नहीं होगी कॉल, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा को डिजिटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो वहाँ से डाटा आएगा वो भी हम नहीं सुन सकेंगे। क्यों नहीं? वो तो डिजिटल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो डिजिटल हमारे पास क्या होगा जी, अब हमारे पास वो तो कन्वर्ट हमारे पास हो जाएगा एनालॉग सिग्नल में, हम उसको सुन सकेंगे। लेकिन अगर ADC नहीं होगा तो हम कुछ बोल नहीं सकेंगे, हमारी तरफ से आवाज़ नहीं जाएगी। और ना ही हम जिस तरह हम व्हाट्सएप पे कोई कॉल कर वॉइस मैसेज कर रहे हैं, हम वो वॉइस मैसेज भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बता भी रहा है कि ADC के ज़रिए हम वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ADC नहीं होगा तो हम जस्ट उसके बेसिक फंक्शंस को हम यूज़ कर सकेंगे। जस्ट लाइक हमारे पास क्या है जी, मैसेजेस वगैरह होते हैं, हमारे पास ये छोटे मोटे फंक्शन हैं, हम उसको परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन जो मेन फंक्शनैलिटी हम उनको परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये बता रहा है, कहता है स्मार्टफोन्स वुड लूज मोस्ट कम्युनिकेशन फीचर्स विदाउट ADC से। कहता है जी अगर ADC नहीं होगा तो ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन के फीचर्स हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन 16 है जी, डेमोन्स्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1 कैन रिप्रेजेंट ऑन एंड ऑफ स्टेट्स। अच्छा कहता है आप ये बताएं कि हमारे पास जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उनको हम कैसे 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप एक बल्ब की एग्जांपल लें, अगर बल्ब आपके पास ऑफ है तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बल्ब ऑन है तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा जी, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। दिस सिंपल ऑन एंड ऑफ सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। से कहता है जी ऑन एंड ऑफ ही जो है यही मेरे पास किसकी बेसिक है जी, हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक है हमारे पास। क्वेश्चन 17 है जी, प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नॉइस इंटरफेरेंस इन एन एनालॉग सिग्नल वर्सेस डिजिटल सिग्नल। अच्छा कहता है अगर हमारे पास एक तरफ एनालॉग है, दूसरी तरफ हमारे पास डिजिटल सिग्नल है, अगर दोनों में नॉइस इंटरफेरेंस होगी तो क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करें जी। अच्छा एनालॉग में अगर हमारे पास नॉइस हमारे पास एंटर होता है तो क्या होता है जी, बिकम डिस्टॉर्टेड विद इंटरफेरेंस। तो क्या होगा, सिग्नल हमारे पास ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या है जी, वो ख़राब हो जाएगा, वो अपनी असली हालत को खो बैठेगा। जबकि मेरे पास जो डिजिटल सिग्नल है वो मेरे पास रिमेन अंडरस्टैंडेबल होगा, उसे हम फिर भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। क्वालिटी रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली, इसके क्या होगी जी, इसकी क्वालिटी एकदम गिर जाएगी। जबकि बाइनरी स्टेट हमारे पास प्रिजर्व रहेगी जी डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल में कहता है जी, इंफॉर्मेशन लॉस इज परमानेंट। अगर सिग्नल की असल हालत ही अगर ये सिग्नल बजाय अगर वो इस तरह आ जाए तो क्या हम उसे समझ सकेंगे, वो हम उसको नहीं समझ सकेंगे। कहता है जी डाटा हमारे पास परमानेंटली लॉस हो जाएगा। जबकि डिजिटल सिग्नल में ये चीज़ पॉसिबल होती है कि हम उसमें एरर करेक्शन कर सकें, उससे हम डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं जी। एग्जांपल आपको दे रहा है जी, ओल्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट, वहाँ पे एक दफ़ा सिग्नल ख़राब हो गया तो वो दोबारा हमें ब्रॉडकास्ट नहीं मिल सकती। जबकि हमारे पास डिजिटल सिग्नल की एग्जांपल क्या है जी, प्लेयर फ़ोन कॉल्स हम जो कर रहे होते हैं जी। क्वेश्चन 18 है जी, एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग सॉन्ग डिजिटली कंपेयर टू कैसेट टेप। अच्छा कहता है अगर हमने सॉन्ग को स्टोर करना है, अगर हम उनको डिजिटली स्टोर करेंगे और अगर हम उसको एनालॉग फॉर्म में कैसेट टेप में यूज स्टोर करेंगे तो दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। अगर अच्छा देखते हैं जी, डिजिटल सॉन्ग्स हैं, कहते हैं जी वहाँ पे क्वालिटी प्रिजर्व रहेगी फॉरएवर। जस्ट लाइक जब तक जस्ट लाइक हमारा जो सॉन्ग है वो हमारे पास कहीं पे कंप्यूटर पे ऑनलाइन पड़ा है,
या हमारे पास हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो कहता है जब तक हमारी हार्ड डिस्क ख़राब नहीं होगी, जब तक हमारे पास डाटा ऑनलाइन हम डिलीट नहीं करते, उसकी क्वालिटी क्या होगी जी, प्रिजर्व रहेगी। वो हमेशा सॉन्ग वैसा ही रहेगा जैसा हमने स्टोर किया है। जबकि कैसेट टेप में ये चीज़ नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगी जी, क्वालिटी दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। जिस तरह आप लोग देखें, आप बस कैसेट्स होती हैं, कैसेट हमारे पास क्या होती है, जिसमें एक रील सी होती है, वो हमारे पास अगर हम उसको ओवर यूज़ करें तो वो क्या होती है, वो ख़राब हो जाती है। और अगर हम उसको कुछ टाइम बाद भी यूज़ करें तो क्या होता है, वहाँ पे डाटा हमें वैसा नहीं मिलता, वहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। इजीली डुप्लीकेट विदाउट लॉस, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल हमारे पास क्या होता है, डिजिटल सॉन्ग है, हम उसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम उसको कमांड देते हैं कॉपी एंड पेस्ट की, वहाँ पे हमारा डेटा कॉपी देते हैं, हमें कोई मसला नहीं आता। जबकि कैसेट टेप हमारे पास अगर हम उसको ओवर यूज़ करें तो वो हीट और मॉइस्चर से वो ख़राब हो सकता है डाटा हमारा। थर्ड हमारे पास एडवांटेज क्या है जी, कॉम्पैक्ट स्टोरेज स्पेस। अब मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, उसमें मैं हज़ारों के हिसाब से सॉन्ग को स्टोर कर सकता हूँ। जबकि कैसेट टेप्स में, एक कैसेट में मैं 15 से 20 सॉन्ग्स को स्टोर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा सॉन्ग्स को मैं स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, अगर मैंने लेट्स से मैंने 1000 सॉन्ग्स को मैंने स्टोर करना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, एक ही हार्ड डिस्क के अंदर और मेरे पास क्या होगा जी, वो सारा डाटा स्टोर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, लेट्स से अगर एक हार्ड डिस्क, अगर एक कैसेट टेप में 20 सॉन्ग्स होते हैं, स्टोर होते हैं, तो क्या होगा जी, मेरे पास 100 सॉन्ग्स के लिए मुझे 5 कैसेट चाहिए, और मेरे पास क्या है जी, 5 कैसेट मुझे चाहिए। और अगर मेरे पास 1000 सॉन्ग हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये मेरे पास ऑलमोस्ट मुझे 50 कैसेट चाहिए होंगी। और 50 कैसेट के लिए मुझे बहुत बड़ा बॉक्स चाहिए उनको स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, अप्लाई डिजिटल लॉजिक टू एक्सप्लेन हाउ अ कैलकुलेटर प्रोसेस ए नंबर्स। ऐसा कहता है जी, डिजिटल लॉजिक को यूज़ करके आप ये बताएं कि कैलकुलेटर कैसे नंबर्स को प्रोसेस करता है जी। कैलकुलेटर कैसे प्रोसेस करता है जी, कहता है नंबर कन्वर्टेड टू बाइनरी। अच्छा, मेरे पास कम जब भी कैलकुलेटर में जब कोई बटन प्रेस करना, जैसे लाइक 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, तो वो क्या होता है जी, सबसे पहले वो किसी नंबरिंग स्कीम को यूज़ करके, जस्ट लाइक हमारे पास आस्की था, यूनिकोड था, उनको डिजिटल सिग्नल में 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है जी। फिर क्या होता है जी, डिजिटल सर्किट्स परफॉर्म कैलकुलेशन। फिर उनमें हमारे पास मुख्तलिफ डिजिटल सर्किट है, जिस तरह वो जहाँ भी पता है, नॉट है, एंड है, नेड है, और है, नॉर है, जोर है, हमारे पास एक्स नॉर है। कहता है इन सर्किट्स को यूज़ करके वो क्या करता है जी, कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। इनमें से कुछ हमारे पास जो गेट्स हैं, इनको हम आगे फर्दर हम स्टडी भी करेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, जब कैलकुलेशन परफॉर्म हो चुकी होती है, तो फिर रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाता है जी। अच्छा, इससे क्या होता है, डिजिटल लॉजिक एनेबल फास्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन। इससे क्या होता है जी, हमारे पास एक तो कैलकुलेशन फास्ट होती है, दूसरा एक्यूरेट कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। अगर हम मैनुअली परफॉर्म करें, जस्ट लाइक मैंने किया जी 5 9 को मैंने प्लस किया जी 91 से, अगर मैं कैलकुलेटर को दूंगा तो वो मुझे एकदम आंसर देगा और एक्यूरेट आंसर देगा। लेकिन जब अगर मैं मैनुअल करूंगा, मैं खुद से करूंगा, तो मैं पहले इन दोनों को प्लस करूंगा, 9 + 1 10, 10 एक 0 नीचे लिखा, 1 ऊपर कैरी गया जी। फिर 9 + 1 10, 10 + 5 15, 150। अब देखिए मेरा कितना टाइम लगा है। लेकिन अगर यही कमांड मैं कंप्यूटर को दूंगा तो वो बहुत जल्दी सेकंड्स के क्या पलक झपकते हैं मुझे ये आंसर दे देगा। ये तो जस्ट मैंने आपको प्लस की एग्जांपल दी है, अगर मेरे पास नंबर्स बड़े हैं और मल्टीप्लिकेशन की है, तो कितना हमारे पास टाइम ज़ाया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इवेलुएट व्हाई 5 वोल्टेज इज चूजन ए फॉर बाइनरी 1 इन मैनी सर्किट्स। अच्छा, कहता है ये 5 वोल्ट्स को क्यों चूज किया जाता है जी। अब जस्ट कहता है जी, सेफ फॉर सर्किट एंड कंपोनेंट्स। कहता है 5 वोल्ट करंट हमारे पास सर्किट और कंपोनेंट्स के लिए सेफ होता है जी। दूसरा क्या है जी, इजी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम 0 वोल्ट। अब एक तरफ 0 एक तरफ 5 है, हम उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जी। और कंपैटिबिलिटी की का बता रहा है, वर्क्स वेल विद स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स। और कहते हैं जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स क्या है जी, वो इसके साथ वो हम आहंग होते हैं, वो उसके साथ वो इजीली काम कर सकते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है जी, कहता है जी, प्रूव विद एन एग्जांपल हाउ वोल्टेज लेवल्स रिप्रेजेंट बाइनरी स्टेट्स। कहता है वोल्टेज लेवल्स जो हैं कैसे बाइनरी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई वोल्ट नहीं जा रही होगी तो वो बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेरे पास 5 वोल्टेज का करंट जा रहा है, या हमारे पास
5 वोल्टेज से आगे पीछे करंट जा रहा है, जस्ट लाइक हमने सेट किया हुआ है 7 वोल्टेज, हमने 10 वोल्टेज किया हुआ है, तो अगर उस वोल्टेज पे करंट जा रहा है तो वो बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। लो वोल्टेज होगी तो मेरे पास कैसे बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर हाई वोल्टेज होगी तो वो बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करेगा जी। दिस सिंपल वोल्टेज सिस्टम मेक्स बाइनरी प्रोसेसिंग पॉसिबल। कहता है ये जो हमारे पास सिंपल वोल्टेज सिस्टम है, कहता है ये हमारे पास पॉसिबल बनाता है बाइनरी प्रोसेसिंग को जी। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, कंपेयर एडीसी एंड डीएसी इन टर्म्स ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। दोनों को कंपेयर करते हैं जी। एडीसी स्टैंड फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी स्टैंड फॉर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसको इनपुट में क्या मिलता है जी, एनालॉग सिग्नल मिलता है एडीसी को, जबकि आउटपुट में ये हमें डिजिटल डाटा देता है जी। प्रोसेस में क्या करता है जी, ये कन्वर्जन कर रहा था जी। ऐसे डीएसी मेरे पास इसको इनपुट पे डिजिटल डाटा मिलता है और ये इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसका प्रोसेस भी क्या होता है जी, कन्वर्जन ही होता है। दोनों का प्रोसेस क्या होता है जी, सेम होता है। जस्ट मेरे पास क्या होता है जी, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट काम कर रहे हैं, कन्वर्जन ही कर रहे हैं दोनों। जस्ट लाइक एडीसी मेरे पास क्या करता है जी, वो मेरे पास जो काम कर रहा था वो डीएसी के उलट होता है जी। अच्छा, कहता है अप्लाई योर नॉलेज टू एक्सप्लेन हाउ जूम एंड गूगल मीट यूजेस एडीसी एंड डीएसी। से कहता है जी आप ये बताएं जी, गूगल मीट और जूम ये दोनों हमारे पास किसकी ऐप है जी, ऑनलाइन मीटिंग की ऐप है। इस पे आप ऑनलाइन किसी से मीटिंग कर सकते हैं, कोई आप स्टडी कर सकते हैं, किसी का लेक्चर सुन सकते हैं इन दोनों ऐप्स के ज़रिए ऑनलाइन। अच्छा, कहता है ये दोनों डिवाइस, ये जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं, ये एडीसी और डीएसी को कैसे यूज़ करते हैं। तो कहते हैं जी ये दोनों सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में वॉइस कैप्चर करते हैं। योर वॉइस कैप्चर्ड बाय एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के ज़रिए हमारी क्या होता है जी, वॉइस को कैप्चर किया जाता है जी। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है जी, उस हमारे पास जो डिजिटल डाटा में डाटा आ जाता है उसको हम क्या करते हैं जी, इंटरनेट के ऊपर सेंड करते हैं जी। और थर्ड में क्या होता है जी, जो रिसीविंग हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, जो रिसीविंग हमारे पास पर्सन्स होते हैं, उनकी जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या करते हैं जी, वो डीएसी को यूज़ करके वो जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको दोबारा क्या करते हैं जी, साउंड में या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं जी। ऐसे क्या होता है जी, एनेबल्स क्लियर रियल टाइम कम्युनिकेशन अक्रॉस डिस्टेंसेस। इससे हमारे पास क्या होता है जी, क्लियर भी होती है और रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही होती है जी डिस्टेंसेस पे। मतलब कि एक बंदा पाकिस्तान में बैठा, दूसरा हो सकता है अमेरिका में हो, तीसरा यूके में हो, चौथा सऊदी अरेबिया में हो, मतलब जिधर भी बैठा हो वहाँ पे रियल टाइम कम्युनिकेशन हो सकती है इन एप्लीकेशंस के ज़रिए। ये बता भी रहा है एनालॉग सिग्नल है, दरम्यान में हमारे पास एडीसी और डीएसी प्रोसेसर्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास रिसीव्ड साउंड होती है ये। क्वेश्चन 24 है जी, डिज़ाइन अ सिंपल एग्जांपल वेयर बाइनरी 0 एंड 1 कंट्रोल अ लाइट बल्ब। अच्छा, कहते हैं जी एक सिंपल एग्जांपल बनाया जी जिसमें हमारे पास बाइनरी 0 एंड 1 लाइट बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास जी अगर बल्ब हमारे पास बंद हालत में है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और बंद अगर मेरे पास ऑन है तो वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जी। अच्छा, डिजिटल स्विच कंट्रोल बल्ब बेस्ड ऑन बाइनरी इनपुट। अच्छा, कहता है जो डिजिटल सिग्नल है वो बल्ब को बाइनरी इनपुट की बेस पे कंट्रोल कर रहा होता है जी। क्वेश्चन 25 है जी, प्रिडिक्ट हाउ फ्यूचर डिवाइसेस में इम्प्रूव एडीसी एंड डीएसी कन्वर्जन स्पीड। अच्छा, कहता है जी जो फ्यूचर डिवाइसेस होंगी वहाँ पे मेरे पास एडीसी और डीएसी की कन्वर्जन स्पीड अगर इम्प्रूव होती है तो उससे क्या हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या होगा जी, क्लियर वीडियो कॉल्स, हमारे पास हायर रेजोल्यूशन में वीडियो कॉल्स मिलेगी और फ्रेम रेट भी हमें ज़्यादा मिलेगा। फ्रेम क्या होता है जी, पिक्चर्स पर सेकंड। उसे हम जो वीडियो में चल रही होती हैं कि एक सेकंड में कितनी पिक्चर्स चेंज होगी उसे हम फ्रेम रेट बोल रहे हैं। ये चीज़ हम पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। हायर क्वालिटी म्यूजिक, ऐसे ही हमारे पास वीडियो भी इम्प्रूव होगी और हमारे पास ऑडियो भी इम्प्रूव होगी जी। और लास्ट है हमारे पास जी रियल टाइम कम्युनिकेशन, मिनिमल लेटेंसी इन कन्वर्जन। हमारे पास कन्वर्सेशन जब हम कभी कभी इस तरह होता है हमारे पास जो वीडियो थोड़ी रुक रुक कर चल रही होती है, तो कहता है उससे हमारे पास अगर एडीसी और डीएसी अगर हम इम्प्रूव होते हैं तो उससे हमारे पास लेटेंसी रेट है वो भी हमारे पास डिग्रेड होगा, कम होगा जी। अच्छा, टेक्नोलॉजी ट्रेंड में हमारे पास क्या हो रहा था जी, इंक्रीज सैम्पलिंग रेट। हमने ये देखा था हमारे पास अ, हमने ऑडियो को जब हमने देखा क्या था कि ऑडियो हमारे पास कैसे डाटा में कन्वर्ट होती है डिजिटल डाटा में, तो हमने देखा था सैम्पलिंग रेट का। तो कहता है यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, आजकल टेक्नोलॉजी में ट्रेंड्स में क्या आ रहा है जी, हमारे पास सैम्पलिंग रेट इंक्रीज हो रहा है जी, और रेजोल्यूशन भी हमारे पास क्या हो रही थी जी, इंक्रीज हो रही थी जी। अच्छा, कहता है फास्टर कन्वर्सेशन
द कन्वर्जन एनेबल्स रिचर डिजिटल एक्सपीरियंसेस। अच्छा कहता है जी, अगर कन्वर्जन अगर हमारे पास फास्ट होती है तो उससे हमें जो डिजिटल एक्सपीरियंस होता है वो हमें बहुत अच्छा मिल रहा होता है जी। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, एग्जामिन व्हाई डिजिटल सिग्नल्स आर इजियर टू इनक्रिप्ट देन एनालॉग सिग्नल्स। अच्छा कहता है जी, डिजिटल सिग्नल हमारे पास इनक्रिप्शन के लिए क्यों आसान है एनालॉग सिग्नल के। अच्छा, आप लोगों ने व्हाट्सएप कॉल की होगी, व्हाट्सएप पे भी आपका आ रहा होता है जी एंड टू एंड इनक्रिप्शन। वहाँ पे भी आपने सोचा होगा कि इनक्रिप्शन क्या भला है। अब देखिए, अगर हम सिंपल डाटा को सेंड कर रहे थे इंटरनेट पे, तो हमारे पास वो डाटा हमारे पास अगर कोई भी पकड़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि भाई मैंने क्या मैसेज लिखा है, जस्ट लाइक मैंने AOA लिखा है, ठीक है। तो जब कोई भी अगर इस सिग्नल को हमारे कैप्चर कर भी लेता है तो वो ये देखेगा कि भाई AOA लिखा हुआ है। लेकिन अगर इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, उसकी शेप चेंज कर देना। जस्ट लाइक मैं आपको सिंपल सा एक मैटर बताता हूँ कि हम ये पहले सेट कर लेते हैं कि भाई हम अगर हमने ए सेंड करना है कंप्यूटर पे, तो हम ए के लिए हम कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक मैं बोलता हूँ कि जी कि ए के लिए मैंने यूज़ करना है जी, सी को यूज़ करना है जी, और ओ के लिए हम यूज़ करते हैं जी अ, क्यू यूज़ करते हैं जी, ठीक है। तो अगर मैं इंटरनेट पे सेंड कर रहा हूँ, ए की जगह मैं लिख देता हूँ क्यू, ठीक है, डॉट, फिर हमारे पास सॉरी, ए की जगह मैंने क्या लिखा था सी डॉट, अब ओ की जगह मैंने क्यू लिखा था, क्यू लिखा जी डॉट, फिर हमारे पास ए की जगह सी आ गया जी। अब सी, अब कोई समझ सकता है कि भाई मैंने ए लिखा था? नहीं समझ सकता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं जी, इनक्रिप्शन कहते हैं जी, ठीक है। और इसके जब हम डेटा को सेंड कर रहे थे तो वहाँ पे हम इनक्रिप्शन कर रहे हैं, और जब डेटा को दोबारा हम असली हालत में लेके आते हैं, जस्ट लाइक सी को मैंने जब दोबारा ए में जब रीड करते हैं हम, या इसको अपनी हालत में लेके आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, डिक्रिप्शन कहते हैं। तो कहता है डिजिटल सिग्नल पे इनक्रिप्शन आसान होती है एनालॉग सिग्नल की बदौलत। कहता है ये क्यों है? तो कहता है हमारे पास जी यहाँ पे जैसे हमारे पास 2 स्टेट्स होती हैं, 0 एंड 1 होती हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, कंटीन्यूअस डाटा होता है जी। अब हम किस-किस डाटा को हम एन्क्रिप्ट करेंगे? जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास 0 एंड 1 है, इसको हम इज़िली एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। इस डाटा को एन्क्रिप्ट करना बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। एल्गोरिदम बेस्ड सिक्योरिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, एक प्रॉपर एल्गोरिदम चल रहा होता है जो कि 0 एंड 1 को कन्वर्ट कर रहा होता है किसी और फॉर्म में, जिस फॉर्म में कोई और अगर पढ़ भी ले, पकड़ भी ले डाटा को, तो वो उसे समझ ना सके। जब यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। थर्ड है हमारे पास जी कॉम्प्लेक्स कीज पॉसिबल, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है जी, कीज पॉसिबल होती है, कॉम्प्लेक्स कीज। अब कॉम्प्लेक्स कीज हमारे पास कीज उसे कहते हैं, देखिए इनक्रिप्ट के लिए मैंने क्या बोला था, कंप्यूटर पहले एक उस वो बता देता है कि भाई ए आएगा तो उसको मैं सी में कन्वर्ट करूंगा, ओ आएगा तो क्यू में कन्वर्ट करूंगा, ए है तो फिर सी में कन्वर्ट किया। इसके लिए एक फ़ाइल यूज़ होती है, ठीक है? ये एक फ़ाइल यूज़ की जाती है, जो फ़ाइल आगे रिसीविंग कंप्यूटर को पहले भेजी जाती है, उसको पहले पता होता है। उस फ़ाइल को हम क्या कहते हैं जी? की कहते हैं, ठीक है? तो कहते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कीज़ पॉसिबल होती हैं, जबकि यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स एन्क्रिप्शन प्रोसेस हमारे पास पॉसिबल नहीं होता हमारे पास। अच्छा कहते हैं सिक्योर मैसेजिंग ऐप्स प्रोटेक्ट डिजिटल कन्वर्सेशन, जिस तरह हमारे पास व्हाट्सएप है, वो क्या वहाँ पे क्या लिखा होता है जी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। उसका क्या मतलब है, जो डाटा हम सेंड करेंगे उसे दरमियान में कोई भी बंदा उसको पढ़ नहीं सकता। वहाँ पे इवन लिखा भी होता है कि इवन व्हाट्सएप भी उस डाटा को वो नहीं रीड कर सकता। जब यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, ट्रेडिशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट लाइक लैक इंक्रिप्शन, वहाँ पे हमारे पास किसी किस्म की कोई इंक्रिप्शन नहीं होती जी। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, जस्टिफाई द यूज ऑफ डिजिटल लॉजिक इन बैंकिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ एनालॉग मेथड। पहले पहले जो हमारे पास पुराने बैंक्स होते थे, वहां पर हमारे पास क्या होता था जी, वहां पे मेरे पास एनालॉग मेथड यूज होते थे। वहां पे मैनुअल रजिस्टर पे सारा काम होता था, टेलीफोन्स पे काम हो रहा था। लेकिन आजकल हमारे पास क्या है जी, डिजिटल हमारे पास बैंकिंग सिस्टम आ गया। तो कहते हैं उसका यूज हम क्यों कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, आप इस चीज को जस्टिफाई करें। अच्छा कहता है हमारे पास जो डिजिटल बैंकिंग, वहाँ पे क्या एडवांटेज होते हैं जी, हमारे पास ट्रांजैक्शन में एक्यूरेसी होती है, जबकि मेरे पास जो पुराने मेथड थे, पुराने बैंकिंग सिस्टम था, वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं होती थी, वहाँ पे मैनुअल लिख रहे होते थे। हमारे पास क्या है जी, प्रोसेसिंग स्पीडी होती है जी, मेरे पास डाटा क्या होता है जी, वो सिक्योर होता है जी मेरे पास, और लार्ज हैंडलिंग ऑफ डाटा हमारे पास पॉसिबल होती है। जबकि एनालॉग मेथड में क्या होता था जी, प्रोसेसिंग स्लो होती थी जी, एक्यूरेसी हमारे पास ट्रांजैक्शन में कम होती थी जी,
डाटा को प्रोसेस करने की कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड होती थी, और यहाँ पे मेरे पास जो रिकॉर्ड कीपिंग होती थी वो मेरे पास एरर प्रोन होती थी। मैंने बोला था ना रजिस्टर में लिखते हैं, अब रजिस्टर में अब जस्ट लाइक मैंने ट्रांजेक्शन की है 5000 की, अब हो सकता है वो पॉसिबल ही वो जल्दी में वो लिख दे 500 लिख दे, ठीक है, तो ये एरर तो आ गया ना। या वो लिख दे जी 5 की जगह वो 6000 लिख दे 5000 की जगह, ये भी एरर आ गया ना। तो यहाँ पे मेरे पास एरर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि एरर होगा, जबकि यहाँ पे मेरे पास डिजिटल बैंकिंग में ये पॉसिबल नहीं होता। वहाँ उसको हम लार्ज डाटा को बगैर किसी एरर के हैंडल कर रहे होते हैं जी। अच्छा, मॉडर्न ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास डिजिटल बैंकिंग से यूज़ होता है जी, और जो हमारे पास ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड लेजर हमारे पास सिस्टम होता है वहाँ में एनालॉग मेथड यूज़ हो रहा होता है जी। लास्ट क्वेश्चन है जी, सॉल्व अ रियल लाइफ केस, हाउ डज ऑनलाइन वॉइस मैसेजिंग डिपेंड ऑन बोथ एडीसी और डीएसी। से कह रहे हैं जी, जो वॉइस मैसेजिंग ऐप्स हैं जस्ट लाइक हमारे पास सिग्नल की ऐप है, हमारे पास व्हाट्सएप की ऐप है, हमारे पास स्काइप है, हमारे पास एक और होती है आई थिंक इमो नाम है उसका, वो ऐप्स हैं। कहते हैं जी वो कैसे एडीसी और डीएसी डिवाइसेस को यूज़ कर रही होते हैं जी। अच्छा, पहले सबसे पहले कहते हैं जी वो वॉइस को कैप्चर करते हैं एज एन एनालॉग सिग्नल, उसको फिर क्या कहते हैं जी डिजिटल सिग्नल में यूजिंग एडीसी के जरिए कन्वर्ट करते हैं जी डिजिटल डाटा में। थर्ड हमारे पास क्या होता है जी, मैसेज को इंटरनेट पे सेंड किया जाता है, और लास्ट में क्या किया जाता है जी रिसीविंग एंड पे डीएसी डिवाइस हमारे पास उस डिजिटल डाटा को दोबारा साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और वो एनालॉग सिग्नल हम साउंड के जरिए या साउंड की सूरत में हम सुन रहे होते हैं जी। फिर कहता है जी वॉइस मैसेजिंग रिक्वायर्स बोथ एडीसी एंड डीएसी फॉर कंप्लीट कम्युनिकेशन। ये दोनों डिवाइस हमारे पास दोनों एंड पर मौजूद होती हैं। तो ये तो थे हमारे पास एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज को देखते हैं जी। अच्छा जी, अब हम एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज को देखते हैं जी। पहले हमारे पास विच टाइप ऑफ सिग्नल इज कंटिन्यूस इन नेचर, वो कौन सा सिग्नल है जिसकी वैल्यू लगातार घटती बढ़ती रहती है। तो वो हमारे पास डिजिटल सिग्नल होगा, एनालॉग होगा, बाइनरी होगा, या हमारे पास लॉजिकल सिग्नल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जी विच डिवाइस कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, कौन सी डिवाइस है जी जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। या क्या वो डीएसी है, क्या वो स्पीकर है, वो एडीसी है, या हमारे पास वो एम्पलीफायर है। थर्ड है जी, इन डिजिटल सर्किट्स लॉजिक ज़ीरो इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, कहते हैं लॉजिकल ज़ीरो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल सर्किट में। 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 वोल्ट से, 10 वोल्ट से, या 220 वोल्ट से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी विच स्टैंड फॉर डीएसी, डीएसी से क्या बनता है, डिजिटल एनालॉग कोड, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डाटा एक्सेस कंट्रोल, या डाटा एड्रेस सर्किट, चारों में से क्या बनता है जी। फिफ्थ है जी अ माइक्रोफोन मेनली यूजेस विच कन्वर्टर, माइक्रोफोन वो हमारे पास डिवाइस होती है जो हमसे ऑडियो में सिग्नल ले रही होती है, जिस तरह हमारे मोबाइल में माइक्रोफोन होता है, या हम जो जिसमें हम बोल रहे होते हैं और स्पीकर से लाउड आवाज़ आ रही होती है, वो माइक्रोफोन होता है जिसमें हम बोल रहे होते हैं। तो कहते हैं उसमें कौन सा कन्वर्टर होता है, डीएसी होता है, एडीसी होता है, मॉड्यूलेटर होता है, या हमारे पास डिकोडर होता है। सिक्स है जी वाई आर डिजिटल सिग्नल्स लेस अफेक्टेड बाय नॉइस, कहते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो नॉइस से क्यों कम अफेक्ट होते हैं, उन पे इतना असर क्यों नहीं होता। ऑप्शन ए है इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं उसमें, दूसरा है जी ओनली यूज 1 and 0, तीसरा जी कंटिन्यूस वेव्स, या चौथा है हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है ये। नेक्स्ट है जी विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग सिग्नल, कौन से हमारे पास चार में दिए गए हैं जी, कहते हैं इनमें से एनालॉग सिग्नल की कौन सी एग्जाम्पल है। MP3 म्यूजिक फाइल, ह्यूमन वॉइस, बाइनरी नंबर्स, या कंप्यूटर प्रोग्राम, इन चारों में से कौन सा हमारे पास ऐसी चीज़ है जो कि एनालॉग सिग्नल की एग्जाम्पल है जी। नेक्स्ट है जी विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल का क्या हमारे पास फ़ायदा है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेस नॉइस इफेक्ट, नॉइस से वो बहुत कम इफेक्ट होता है जी। इजी टू स्टोर, उसको हम इजीली कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं जी। इजी टू कॉपी, उसको हम इजीली कॉपी कर सकते हैं। या कंटिन्यूस स्मूथ वैल्यूज, उसमें हमारे पास कंटिन्यूस स्मूथ वैल्यूज होती हैं जी। नेक्स्ट है जी व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्पीकर रिसीव्स डिजिटल सिग्नल, कहता है
जब स्पीकर जो है डिजिटल सिग्नल को रिसीव करता है तो उसके बाद वो क्या करता है जी, उसको स्टोर करता है जी, उनको एम्पलीफाई करता है, उनको एनालॉग साउंड में कन्वर्ट करता है या उनको रिमूव कर देता है। देन है जी लॉजिक 1 इन अ सर्किट यूजुअली मीन्स, अगर सर्किट में लॉजिक 1 है सर्किट में तो उसका क्या मतलब होगा, हाई वोल्टेज होगी जस्ट लाइक 5 वोल्ट, लो वोल्टेज होगी, नेगेटिव करंट होगा या पावर ऑफ होगा। 11 है जी विच डिवाइस इज एसेंशियल इन डिजिटल कैमरास टू कैप्चर इमेजेस, कौन सी डिवाइस है जो हमारे डिजिटल कैमरा में ज़रूरी होती है इमेज को कैप्चर करने के लिए, क्या वो डीएसी है, डीएसी स्टैंड फॉर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, क्या वो एम्पलीफायर है, क्या वो एडीसी है, एडीसी स्टैंड फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या हमारे पास क्या है जी वो स्पीकर है। 12 है जी अ व्हाट्सएप कॉल डिपेंड्स ऑन, कहता है एक व्हाट्सएप कॉल जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एडीसी पे सिर्फ डिपेंड करती है, क्या वो सिर्फ डीएसी पे डिपेंड करती है, क्या वो दोनों पे डिपेंड करती है एडीसी और डीएसी पे, या वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन में बताया अभी तक व्हाट्सएप कॉल में क्या क्या होता है हमारे पास। 13 है जी इन बाइनरी लॉजिक व्हाट डज वन रिप्रेजेंट, बाइनरी लॉजिक में वन किसको रिप्रेजेंट करता है जी, नेगेटिव वैल्यू को, स्विच ऑफ को, स्विच ऑन को, या कंटिन्यूअस सिग्नल को। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सॉन्ग्स ओवर कैसेट टेप्स, क्या हमारे पास एडवांटेज है जी डिजिटल सॉन्ग्स का कैसेट टेप्स के ऊपर। अच्छा डिजिटल सॉन्ग कहता है जी उनको हम कॉपी नहीं कर सकते, उनकी कहता है जी क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहती है, कहता है जी उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, या हम उसको सिर्फ एक दफ़ा प्ले कर सकते हैं। डिजिटल सॉन्ग की बात हो रही है, उसमें आपने बताना है कि इसमें कौन सा एडवांटेज है जो जो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है जी विच सिस्टम इज़ मोर रिलायबल इन कम्युनिकेशन, कौन सा सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है जी, एनालॉग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, कहता है दोनों हमारे पास एक जैसे रिलायबल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एनालॉग यूज़ कर रहे हैं या डिजिटल यूज़ करें, या दो तीनों में से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। 16 है जी वाई आर हेडफोन्स यूजलेस विदाउट डीएसी, अच्छा कहता है अगर हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ना हो तो हमारे पास जो हेडफोन्स होते हैं वो हमारे पास यूजलेस क्यों हो जाते हैं। ऑप्शन ए है जी कैन नॉट स्टोर साउंड, वो साउंड को स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा है जी वो साउंड को एम्पलीफाई नहीं, मतलब एम्पलीफाई का मतलब होता है कि साउंड को बढ़ा के नहीं बता सकते, जैसा स्पीकर हमारे पास क्या होता है जी हम यहाँ पे बोलते हैं और स्पीकर उसको ऊंचा करके बताता है आवाज़ को, उसे एम्पलीफाई कहते हैं। कहते हैं हमारे पास जो हेडफोन है उसको एम्पलीफाई नहीं कर सकता साउंड को। तीसरा है जी डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट नहीं कर सकता। चौथा है जी साउंड को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। 17 है जी व्हाट हैपन्स इफ देयर इज नॉइज इन एन एनालॉग सिग्नल, अगर एनालॉग सिग्नल में नॉइज आ जाता है तो उससे क्या होगा, उससे सिग्नल डिसअपीयर हो जाएगा जी, क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगा, या उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। 18 है जी आ कैलकुलेटर वर्क्स बाय कन्वर्टिंग नंबर्स इनटू, कैलकुलेटर कैसे काम करता है, नंबर्स को किस में कन्वर्ट करता है, डेसिमल में, एनालॉग में, बाइनरी 0 एंड 1 में, या साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है। 19 है जी इन कम्युनिकेशन सिस्टम व्हाई इज एडीसी यूज्ड बिफोर ट्रांसमिशन, कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में हम एडीसी को ट्रांसमिशन से पहले क्यों यूज़ करते हैं, ताकि कहते हैं जी ऑप्शन ए है जी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके जी, दूसरा है जी साउंड को हम बाइनरी डाटा में कन्वर्ट कर रहे थे जी, तीसरा है जी साउंड को हम रिमूव कर रहे थे, जा कहता है जी एनर्जी को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, जो एनर्जी हमारे पास कंज्यूम होती है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। तो लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी इन अ कंप्यूटर द बाइनरी डिजिट जीरो यूजुअली रिप्रेजेंट, कहते हैं जीरो जो हमारे पास होता है बाइनरी जीरो से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाई करंट से, स्विच ऑन से, स्विच ऑफ से, या कंटिन्यूस वेव से। तो आप खुद कोशिश कीजिएगा बच्चों कि आप इन सब को खुद से सॉल्व करें, लेकिन अगर आपको सॉल्व नहीं होता तो उनका आंसर मैं अपने फेसबुक पेज पे मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से ही देख सकते हैं। तो लास्ट में रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।